जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसन घाटी में आतंक का नया चेहरा आतंकियों ने पेश किया। ये घाटी जो अपनी सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, अब एक खौफनाक हमले का गवाह बन चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। हमलावरों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया और इसके बाद पूरे इलाके में खौफ और संदेह की लहर दौड़ पड़ी। यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश, जिसका संबंध पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से है। लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद ने मिलकर यह खतरनाक हमले की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया गया द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF के हिट स्क्वाड द्वारा। यही वो संगठन है जिसे कुछ साल पहले पाकिस्तान की सेना और ISI ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खड़ा किया था। यह हमला किसी सामान्य आतंकी हमले की तरह नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक TRF का फॉल्कन स्क्वाड अब अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और कश्मीर में ये नई चुनौती बनकर उभरा है। ये स्क्वाड हिट एंड रन रणनीति अपनाता है और आम नागरिकों को टारगेट करता है। सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि ये नए प्रकार के मॉड्यूल को लेकर आया है जो जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन है। ये हमला सिर्फ एक कायरतापूर्ण आतंकवादी कार्रवाई नहीं, बल्कि कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत हो सकता है। द रेजिस्टेंट फ्रंट का उद्देश्य वही है जो 90 के दशक में था, कश्मीर को खून से नहलाना, डर फैलाना और भारतीय नागरिकों के मन में आतंक पैदा करना। इस नई साजिश के पीछे पाकिस्तान की गहरी भूमिका है, जिसने इस आतंकवादी समूह को समर्थन देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आतंकवादियों के पैटर्न से साफ है कि उनका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा जैसी प्रमुख धार्मिक यात्राओं से पहले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के बीच आतंक की लहर दौड़ाना था। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और श्रीनगर के लिए तत्काल उड़ान भरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला सिर्फ एक आतंकवादी कार्रवाई है या फिर ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है जिसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने अपने खुफिया संगठन ISI के जरिए से एक नए आतंकी गुट का निर्माण किया है। क्या कश्मीर में फिर से वो दौर लौटेगा जब हर गली, हर मोड़ एक नई दहशत की तस्वीर पेश करता था? इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल सकते हैं, क्योंकि कश्मीर की घाटी में आतंकवाद की ये नई परत खुल रही है और सुरक्षा बलों के लिए ये एक नई चुनौती बन चुकी है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बेसन घाटी में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कई और लोग हैं जो अभी घायल हैं। इस हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई थी। वहीं जद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी। गृह मंत्री दिल्ली से तुरंत श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ IB चीफ और गृह सचिव भी मौजूद थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। TRF का हिट स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉल्कन स्क्वाड के पास अत्याधुनिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल हमलों के लिए हो रहा है। वहीं कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों पर भी हमले से संबंधित अलर्ट भी जारी किया गया था। इंटेल से सोशल मीडिया के जरिए से अपने रडार की भर्ती करने के लिए फॉल्कन स्क्वाड से संबंधित खुफिया सूचना दी गई थी। ये स्क्वाड हिट एंड रन की रणनीति के साथ ओवरग्राउंड वर्क्स के साथ काम करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर-ए-तौबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। फॉल्कन स्क्वाड इसके मॉड्यूल में से एक है। लश्कर कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए सीधे आदेश दे रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। माना जाता है कि TRF को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाक सेना और ISI इसकी मदद करती है। TRF ज़्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा को बताया था द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौबा का एक मुखौटा संगठन है। TRF साल 2019 में अस्तित्व में आया था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो गया था। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। जब दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो वो समझ गया कि आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। इसके बाद उसने इस तरह के संगठन बनाने की साजिश को अंजाम दिया। इससे भारत में आतंक भी फैल जाए और उसका नाम भी ना आए।
तब जाकर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर द रेजिस्टेंट फोर्स टीआरएफ बनाई थी। साल 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 90 से ज़्यादा ऑपरेशन में 42 विदेशी नागरिक समेत 172 आतंकवादी मारे गए। घाटी में मारे गए आतंकवादियों में से ज़्यादातर 108 द रेजिस्टेंट फ्रंट या लश्कर-ए-तैयबा के थे। इसके साथ ही आतंकवादी समूह में शामिल होने वाले 100 लोगों में से 74 टीआरएफ द्वारा भर्ती किए गए थे, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह से बढ़ते खतरे को दर्शाता है। टीआरएफ का नाम पहली बार 2020 में कुलगाम में हुए हत्याकांड के बाद सामने आया। उस समय बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजाम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि टीआरएफ कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो 90 के दशक में था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।